नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मवीर लाइव पर। कल से मीडिया जगत की सबसे बड़ी खबर, भारत की सबसे बड़ी खबर और जहां तक कहें तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर सिर्फ एक है, वो है पेगासुस प्रोजेक्ट। पेगासुस प्रोजेक्ट के तहत ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि भारत से जुड़े हुए 40 बड़े पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, कम से कम 3 मंत्री, 3 विपक्ष के नेता और कई सारे भाजपा नेताओं के जासूसी करने के आरोप पेगासुस सॉफ्टवेयर के ऊपर लगे हैं। पेगासुस सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी का सॉफ्टवेयर है और एक कंपनी है NSO नाम से, वह कंपनी पेगासुस नाम से सॉफ्टवेयर बनाती है और यह बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी के भी फ़ोन को हैक किया जा सकता है। और एक बार अगर ये किसी के फ़ोन में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद जो भी एजेंसी इस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रही है वह एजेंसी उस फ़ोन के वीडियो फीचर्स, कैमरा, फ़ोन बुक, माइक्रोफोन, यही नहीं जो भी आप बातचीत करते हैं वो सारी बातचीत, व्हाट्सएप, स्काइप, वीडियो कॉल आदि को ट्रैक करने लगता है। एक तरीके से कहें तो यह वर्तमान समय का सबसे बड़ा जासूसी कांड है जो हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है। और इसमें एक मीडिया हाउस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दर्जनों मीडिया हाउसेज ने एक साथ रिसर्च की है। अलग अलग एक्टिविस्ट, अलग अलग जर्नलिस्ट के फ़ोन्स को फॉरेंसिक जांच की गई है और उस फॉरेंसिक जांच के बाद जो परिणाम आए हैं वह परिणाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हैं। भारत से संबंधित जो लिस्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसके कुछ नेताओं के नाम हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का नाम आ रहा है। उनका नाम अभी पब्लिक नहीं किया गया है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो लिस्ट में नंबर है वो उन सिटिंग जज का है, लेकिन चूंकि जज ने उस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं किया, इसके बाद उसका नाम पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। पेगासुस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, इजराइल में एक कंपनी है जिसका नाम है NSO और NSO कंपनी ने यह सॉफ्टवेयर बनाया है और NSO कंपनी का दावा है कि इस सॉफ्टवेयर को केवल सरकार और उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं को ही वह बेचा करते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि किसी भी निजी फर्म, निजी कंपनी या निजी व्यक्ति को वह यह सॉफ्टवेयर नहीं बेचते हैं। सरकारों के ऊपर शक सबसे ज़्यादा इसीलिए जाता है क्योंकि NSO कंपनी खुद ये कहती है कि वह यह केवल सरकारों को बेचती है और अगर किसी देश में जासूसी हो रही है तो सीधा सा संबंध है कि या तो उस देश की सरकार ऐसा करवा रही है या फिर किसी और देश की सरकार ऐसा करवा रही है। तो पेगासुस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी डाला जा सकता है। आपको एक ईमेल भेजी जा सकती है, उस ईमेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेगासुस सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। या फिर आप SMS जो आते हैं, अगर आप उन SMS को रीड करते हैं तो उस SMS के थ्रू भी आपके मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। अभी तक बहुत सारे लोग ये मानते थे कि आईफोन इस तरीके की हैकिंग से सेफ हैं, लेकिन पेगासुस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि आईफोन को भी यह ऐसे ही हैक करता है जिस तरीके से यह एंड्रॉयड फ़ोन को करता है। तो अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका फ़ोन हैक नहीं किया जा सकता है तो आप गलत हैं, आपका भी फ़ोन ऐसे ही हैक किया जा सकता है। पेगासुस सॉफ्टवेयर का जो काम करने का तरीका है वो इतना ज़बरदस्त, जिसे कहें तो डरावना है कि आपको कोई कॉल नहीं लेनी है, व्हाट्सएप पर एक मिस कॉल मारी जाएगी और आपके फ़ोन में पेगासुस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और इसके बाद आपका फ़ोन आपका है लेकिन उसका जो कंट्रोल है वह उस एजेंसी के हाथ में पहुंच जाता है जो एजेंसी आपके ऊपर जासूसी कर रही है। वह चाहे भारत सरकार हो, चाहे वो अमेरिकन सरकार हो या फिर वो कोई और एजेंसी हो, लेकिन उसके पास आपका पूरा कंट्रोल पहुंच जाता है। और यह सही मायनों में सबसे डरावना है क्योंकि आपकी जासूसी हो रही है, आपकी 24/7 365 दिन आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। आप जहां कहीं जा रहे हैं आपको ट्रैक किया जा रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किसी को कौन सा व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, कौन सा ईमेल आप भेज रहे हैं, इस सब पर अगर सरकार की नज़र है या फिर ऐसी किसी एजेंसी की नज़र है जो इस पेगासुस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती है तो यह बेहद खतरनाक है।
खास तौर से इन सर्कमस्टेंसेज में जब धीरे धीरे अदालतें डिजिटल एविडेंसेस को मान्यता देने लगी हैं, तो अगर आपके विरोधी दल की सरकार है, अगर सरकार आपसे नाखुश है और कोई सुरक्षा एजेंसी आपको किसी बड़े क्राइम में फंसाना चाहती है, तो आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपको बड़ी आसानी से उस क्राइम में फंसाया जा सकता है, क्योंकि आपके फ़ोन पर कंट्रोल उस एजेंसी का हो गया है जिसने पेगासुस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया है। तो आप देखिए कि आपके व्हाट्सएप से मनमाफिक मैसेज भेजा जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आपके मोबाइल फ़ोन में और आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज़ें फाइल की जा सकती हैं जिनके आधार पर आपको बाद में सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस पकड़ सकती है और आपके ऊपर देश के खिलाफ साजिश रचने से लेकर चोरी, डकैती या फिर और किसी साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो एक नागरिक के तौर पर पेगासुस सॉफ्टवेयर हम लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इसमें यह है कि यह सरकारों को बेचने की बात की जाती है, और भारत जैसी जो सरकारें हैं वहाँ पर हम स्पष्ट देख रहे हैं, जब यह मामला सबसे पहले 2019 में उठा था तब भी भारत सरकार ने इस सॉफ्टवेयर से डिनाई नहीं किया था, और आज जब यह मामला उठा है तब भी भारत सरकार यह डिनाई नहीं कर रही है कि वह पेगासुस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करती है। वह यह कह रही है कि इसको इस्तेमाल करने के लॉज हैं, उनके तहत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम आपको एक और बात बता दें कि जो आईटी रूल्स हैं उनके तहत आपके मोबाइल फ़ोन को कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यक्ति हैक नहीं कर सकता है। आपकी कॉल सुनी जा सकती है, सरकारी लेवल पर सुनी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डेटाबेस में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके आईपैड में या टैबलेट में सरकार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दे या कोई एजेंसी ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दे जो कि आपको फ्यूचर में क्रिमिनल साबित कर दे। तो स्पष्ट समझिए कि ये जो पूरा स्कैंडल है ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें भले ही नाम आज सरकार विरोधी पत्रकारों के आ रहे हों, लेकिन जिस तरीके से कुछ भाजपा नेता, कुछ केंद्रीय मंत्री, कुछ एक सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग जज हैं, उनका नाम आ रहा है, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका भी नाम आ रहा है, तो स्पष्ट आप मानकर चलिए कि देश के अंदर अगर पेगासुस सॉफ्टवेयर को लीगलिटी मिलती है और सरकार के पास यह रहता है, तो आने वाले समय में किसी की भी लाइफ बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। और अगर अभी आपको यह लग रहा है कि ये बहुत ईजी है, चूँकि आप तो कोई आम आदमी हैं, आपकी कोई क्यों स्नूपिंग करेगा या जासूसी करेगा, तो आपको अगर ये लग रहा है तो अभी के लिए आप भले ही संतोष कर सकते हैं, लेकिन जिस किसी भी दिन आपका कोई रिलेटिव या आप खुद इम्पोर्टेंट बन जाते हैं या फिर सरकार की किसी एजेंसी की नज़र में आप आ जाते हैं, तो उसके बाद आपके खिलाफ किसी भी प्रकार के सबूत प्लांट किए जा सकते हैं। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से जासूसी की जा सकती है, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, ये तक सरकार और एजेंसीज पता कर सकती हैं। अगर यह केवल भारत की कोई मीडिया एजेंसी या मीडिया हाउस इस तरीके की रिपोर्टिंग करता तो एक बार को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चूंकि वो बाइस्ड है या कोई खबर उनको तो चर्चा में रहना है इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन यह केवल भारतीय मीडिया की कोई खबर नहीं है। यह दरअसल फ्रांस की एक संस्था है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज, और एक मानवाधिकार संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इनके पास ऐसा कहा जा रहा है कि इनके पास कम से कम 50,000 के लगभग ऐसे फ़ोन नंबर्स हैं जिनको कि पेगासुस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ट्रैकिंग की गई है, या फिर जिसे कहें तो उन फ़ोन नंबर्स के ज़रिए उन फ़ोनों को ट्रैक करने का प्रोग्राम रहा है, और उसके जो अलग अलग देशों में क्लाइंट्स हैं पेगासुस के, उनसे वो डेटाबेस हासिल किया है इन मीडिया हाउसेस ने, जिसमें फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम प्रमुख है। इन्होंने यह डेटाबेस हासिल किया है और इसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग 16 मीडिया संस्थानों को इस सब में इन्वॉल्व किया है। इसमें देखिए बड़े नाम हैं जिनमें कि वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, भारत से द वायर है, ये बहुत सारे बड़े नाम इन्होंने जोड़े हैं। और उसके बाद कई महीने की कवायद के बाद यह कुछ नामों को लेकर आए हैं जिनमें कि ये कहा जा रहा है कि इनके फ़ोन टैप हुए हैं। अभी के लिए भारत सरकार ने यह स्पष्ट तौर पर डिनाई किया है कि इस स्नूप गेट में या पेगासुस का जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई सच्चाई है या फिर उन्होंने कोई ऐसी जासूसी कराई है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न फिर भी बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि भले ही भारत सरकार ने यह जासूसी नहीं कराई है,
तो भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बनती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए इस पूरे मसले को एक हाई लेवल कमेटी गठित करके जांच कराई जाए। क्योंकि आप देखिए, इसमें केवल पत्रकार ही नहीं है, उन लोगों की भी जासूसी की गई है जो भारत सरकार से ही संबद्ध लोग हैं, जिनमें कि कुछ लोग अभी भी मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल का नाम प्रमुख है इनमें, वैष्णव हैं उनका नाम प्रमुख है इसमें, और यही नहीं, स्मृति ईरानी के पूर्व ओएसडी रहे हैं, उनका नाम भी इस स्नूप गेट में आता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी की नेता रही हैं और जो 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके ओएसडी का फोन ट्रैक होने की भी बात इसमें आई है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के फोन को टेप होने की बात आई है, उनका फोन हैक होने की बात आ रही है। तो स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भले ही भारत सरकार के ऊपर कोई आरोप ना लगाए, लेकिन अगर भारत सरकार ने यह जासूसी नहीं कराई है, भारत सरकार ने यह पूरा पेगासस सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट है इसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है, तो चूंकि भारत सरकार सबसे बड़ी संस्था है देश में, उसको इस तरीके की जांच जरूर बिठानी चाहिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। और अगर भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में है तो भारत सरकार को सामने आकर यह बात माननी चाहिए और इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि भारत सरकार ने देश के इन बड़े सीनियर पत्रकारों के फोन्स को हैक किया और ये कौन से क्राइम में या अपराध में ऐसे में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से भारत सरकार को इस तरीके की हैकिंग और जासूसी करवाने की ज़रूरत पड़ गई। चूंकि पेगासस एक इजरायली कंपनी और इजराइल के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं, तो भारत सरकार इसको डिप्लोमेटिक लेवल पर भी उठा सकती है और भारत सरकार स्पष्ट तौर पर यह पता कर सकती है कि इजराइल की इस कंपनी ने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के किस किस व्यक्ति की निगरानी की है। भारत सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक इस मामले में एविडेंसेस सामने नहीं आ सकते। यह पूरा प्रोजेक्ट बेहद महंगा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2016 में 10 भारतीय लोगों की जासूसी की गई थी इसी सॉफ्टवेयर के जरिए, तब इसका खर्चा 9 करोड़ रुपए के आसपास बैठा था। इसमें से 3.25 करोड़ रुपए तो केवल इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का खर्चा था। तो आप आज देखिए, आज आरोप लग रहा है कि कम से कम 300 भारतीय लोगों की निगरानी इस सॉफ्टवेयर के जरिए की गई है। 300, आप सोचिए कितना बड़ा पैसा इस पूरे मामले में इन्वेस्ट किया गया है। और जिस हिसाब से इतना बड़ा पैसा और इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज इस मामले में इन्वॉल्व होती हैं, उस लिहाज से पहला शक बारंबार भारत सरकार की ओर ही जा रहा है कि हो न हो यह पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आम लोगों के फ़ोन, वीआईपीज़ के फ़ोन भारत सरकार ने ही हैक करवाए होंगे। लेकिन अगर भारत सरकार ने यह नहीं कराए हैं तो इतनी बड़ी रकम का लेन देन कंपनी के साथ भारत के किन संस्थाओं ने किया है, क्या कोई विदेशी लोग इसमें शामिल हैं, इन सब के बारे में भारत सरकार को ही पता लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर धर्मवीर लाइव आईडी के साथ फॉलो कर सकते हैं।